आदरणीय समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी की डायरेक्ट डिसाइपल हैं, सीनियर डिसाइपल हैं। उन्होंने प्रेक्षा ध्यान से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पीएचडी हासिल कर रखी है। वर्तमान में वो जैन विश्व भारती लंदन में सेवारत है और प्रेक्षा मेडिटेशन और योग की ऑथराइज्ड टीचर हैं। उल्लेखनीय है कि उन्होंने राजस्थान के तोमकोर जिले में रूरल डेवलपमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स को अपने अंडरटेकिंग में लिया हुआ है। तमकोर में ही उन्होंने महाप्रज्ञ जी के नाम से इंटरनेशनल स्कूल भी खोला है। इतना ही नहीं, राजस्थान के डिसएडवांटेज वर्ग के जो लड़कियां हैं उनके शिक्षा के लिए भी काफी बहुत कुछ सराहनीय काम कर रही हैं। We are fortunate to learn the history and methods of Preksha Dhyan through her. And now I would like to invite the founder of our Jain Foundation, Mr. R.K. Sir, to say a few words. R.K. Sir. Thank you, Smita ji. Welcome, one and all. It's my pleasure and honor to welcome you all. Vandami Naman Swami ji, Dr. Samni प्रतिभा प्रज्ञा जी, मुझे बहुत खुशी है आज इस मंच पर डॉक्टर समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी आपका वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस प्रेक्षा ध्यान पर हमारे शेयर करने के लिए आई है। As far as my knowledge goes, I haven't come across who have done PhD in this specific subject of Preksha Dhyan, which we all should feel very grateful that somebody who has done the research and deeper study in this from the University of London is going to share her knowledge on what this whole Preksha Dhyan is about. द जैन फाउंडेशन का सौभाग्य है कि उनके सौजन्य से आज संक्रांति के शुभ अवसर पर, I mean today is a very auspicious day and we're starting this new series. चौथे course, this is as Mitra ji has explained, this is a fourth course which we have started the series. The first is the Jain Yoga, then Sutratra series, then Diploma in Praktik, and now series on the Preksha Dhyan. There will be total 14 classes. I am sure all of you must be aware. आशा है कि इस श्रृंखला के लाभ सबको प्राप्त होंगे. I am sure each and every one of you will be benefit from these classes, including I am also eagerly waiting and some of my family members also eagerly waiting should learn, especially my daughter. हम आपके आभारी है शमनी जी कि आपका अनमोल समय इस श्रृंखला के लिए भाग लेने के लिए आपने दिया है. बहुत बहुत आभार. Thank you so much, sir. Thank you so much for your graceful presence. Now we will proceed to start our session. I will invite, welcome Shramni ji. Can you please grace us with your understanding and teachings? Shramni ji. Om Arham. सबसे पहले मैं वीतराग परमात्मा महावीर को नमन करूंगी जिन्होंने हमें ये पाठ दिखाया है. परम श्रद्धास्पद आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन करूंगी और जैन साहब ने जो काइंड शब्द किए हैं श्री रमेश भाई शाह ने, तो मुझे लगता है श्रीमंतता होना एक बात है लेकिन ज्ञान से लगाव होना दूसरी बात है, क्योंकि ज्ञान वह तत्व है जो ज्ञान और ध्यान एक साथ जुड़े हुए हैं और साथ में हमारी जैन शासन, जैन प्रवचन, जैन महत्व, जैनत्व को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान से बड़ा कोई दूसरा माध्यम नहीं है. और लकीली आपने ध्यान से भी जोड़ा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ज्ञान और ध्यान एक ही चेतना की दो धाराएं हैं जिसको हम आगे आगे के लेक्चर्स में समझते रहेंगे. तो आज का जो हमारा विषय है वह है जैन किस प्रकार जैन योग की यात्रा आगे बढ़ी है. तो जैन योग की यात्रा को समझने के लिए
एक प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास में हम सभी, आप सभी एक साथ जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जैन योग की धारा, जिसे मैं प्राग ऐतिहासिक काल से उठाऊं तो सबसे पहले आदिनाथ भगवान, आदिकर्ता भगवान ऋषभ, जो आदि योगी के रूप में प्रसिद्ध हैं, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो योगी की मूर्तियां मिली है और जिसमें उनके ऊपर जटाजूट भी है। आप सबको ज्ञात होगा कि तीर्थंकर पंचमुष्टि लोच करते हैं, लेकिन जब आदिनाथ भगवान ने 4 मुट्ठी लोच कर लिया था और तब देवराज इंद्र ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु ये आप पर सुशोभित होता है, आप इसको रखें। तो भगवान आदिनाथ ने ऊपर का जो भाग है उस मुट्ठी को वैसे ही रखा और उसी प्राग ऐतिहासिक काल की श्रृंखला को जोड़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस प्रकार हमारे जो आगम ग्रंथ हैं वो भी व्याख्यायित करते हैं कि भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती, जो इस अवसर्पिणी काल के प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं, और उन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, वे भी परमात्मा स्वरूप बने। और कहाँ कहाँ पर? अपने वॉशरूम में, स्नानागार में स्नान के बाद तैयार होते होते, आभूषण उतारते उतारते और अनित्य अनुप्रेक्षा में लीन हो गए। और वहीं एक दर्पण के सामने, दर्पण, यूं कहा जाता है कि दर्पण कभी असत्य नहीं बोलता, तो यहाँ सत्य स्वरूप का आभास, सत्य स्वरूप का ज्ञान, और उन्होंने अपनी देह की परीक्षा करते करते इस स्नानागार में प्राप्त किया। तो ये एक प्राग ऐतिहासिक काल है, और प्राग ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे कि किस प्रकार उनका ये जो सारा स्वरूप है वो हमारे सामने आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे यदि जैन योग की यात्रा को हम समझें तो हमें क्रोनोलॉजिकल व्यू से देखना पड़ेगा। और सबसे पहले हमारी जो ज्ञान राशि है, जो आगम की ज्ञान राशि है, उस ज्ञान राशि पर ध्यान देना होगा कि किस प्रकार ये ज्ञान राशि हमें हमारे सामने एक पूरा क्रोनोलॉजिकल व्यू प्रेजेंट करती है। यानी भगवान महावीर के काल से 5th सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी सी तक का अर्ली कैनोनिकल एज होगा, जिसमें हमारे आचारांग आदि आते हैं। लेट कैनोनिकल एज 1st सेंचुरी सी से 6th सेंचुरी सी तक जाएगा, और उसमें जो उपांग साहित्य है या स्थविरों द्वारा आगम तुल्य ग्रंथ रचे गए हैं, उन सबको लिया जाएगा। उसके बाद आता है संस्कृताइजेशन ऑफ जैन ग्रंथ, और वो क्लासिकल एज आती है, जिसे हम तत्वार्थ सूत्र का समय मान लेते हैं, या उसके आसपास का समय जो 4th सेंचुरी सी से 6th सेंचुरी सी तक जाएगा। तो ये क्लासिकल एज है, और इसका और जो सेकंड एज है उसका काफी भाग ओवरलैपिंग है। मिडीवल एज आती है 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी, इसमें भी जैन योग पर काफी काम हुआ है। और प्री मॉडर्न एज 13 to 18 सेंचुरी, और 19th सेंचुरी से मॉडर्न एज शुरू हो जाएगी। तो आप देखिए ये एक टाइमलाइन है जिसके माध्यम से जैन योग को समझने का एक विनम्र प्रयास मैं कर रही हूँ। यद्यपि हम सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जैन योग ग्रंथ लिखा, और उसके बाद जैन योग पर अन्य साधु साध्वियों ने भी अपनी पीएचडी प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार जैन योग का अध्ययन हुआ है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में भी हुआ है। तो मैं उन सबको टाइम टू टाइम कोट करती हुई चलूंगी। अब हम आ जाते हैं आचारांग सूत्र पर।
जो जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग है और कहा जाता है कि जो हमें उपलब्ध है वो वेस्टर्न फिलोलॉजिकल और मीटरलॉजी से जिन्होंने शुब्रिंग आदि विद्वानों ने अपनी जो मंतव्य दिए हैं कि आचारांग पद्यमय रचना थी, उस पद्य में से बहुत सारे भाग खो गए हैं। हमारे पास जो गद्यमय रचना या थोड़ी थोड़ी पद्यमय रचना बची है, तो उसमें ही हम बहुत सारी स्थितियों को थोड़ा समझ सकते हैं। आचरण का विशेष रूप से 9th चैप्टर, और कुछ कुछ लोग उसको 8th चैप्टर भी कहते हैं, क्योंकि एक चैप्टर बीच का लोस्ट हो गया है, तो विभिन्न वर्जन में आपको डिफरेंट मिल सकेगा। तो भगवान महावीर का जो 12.5 वर्ष का साधना काल था, क्या आप देखते हैं कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि भगवान ने कहीं जाकर व्याख्यान दिया हो, कोई प्रवचन किया हो या कोई गैदरिंग में गए हो? नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां पर भगवान महावीर ने किसी बड़ी असेंबली को संबोधित किया। भगवान महावीर 12 वर्ष तक एहिम मुनि, यानी जो इन 12 वर्षों में भगवान महावीर कैसे रहे? समाहिए जहाई, झा धातु ढेंग धातु का ही रूप है, तो ये प्राकृत रूप है कि इन 12 वर्षों में, इन 13 वर्षों में भगवान महावीर अधिकतम ध्यानावस्था में रहे। उनकी साधना ध्यानमय साधना रही है, तो ये आचारांग का डॉक्यूमेंटेशन है। और उसके बाद कल्प सूत्र का डॉक्यूमेंटेशन आता है कि रिजु बालिका नदी के तीर पर शामक गाथा पति के खेत में और शाल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पर उनके ध्यान के साथ आसन भी जुड़ा हुआ है। गोदोहिक आसन, मिल्कमैन पोज में भगवान महावीर ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। तो ये एक कल्प सूत्र का आपके सामने व्याख्यान है, जिसके माध्यम से हम सोचते हैं कि ये एक हमारे लिए एक ग्रेट सोर्स के रूप में है कि जैन धर्म में ध्यान भी था, आसन की परंपरा भी रही है। अब पॉपुलरली नोन जो अष्टांग योग का साधन है, अष्टांग योग के बारे में, क्योंकि आज कहीं भी वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं तो सभी लोग कहते हैं इज इट अष्टांग योग? तो अष्टांग योग सब जगह वर्ल्ड वाइड फेमस है और लोगों को यही पता है कि जैनों में रिचुअल है और जैनों में फास्टिंग है, लेकिन जैनों में ध्यान नहीं है। बुद्धिस्ट में ध्यान है, हिंदू में योग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैन एक एक ग्रंथ के रूप में यदि हम देखें तो दृष्टिवाद में एक ग्रंथ जो नंदी सूत्र की ग्रंथावली में आता है कि ध्यान विभक्ति नामक ग्रंथ था, लेकिन आज उसका नाम मात्र उपलब्ध है, वह ध्यान विभक्ति ग्रंथ खो गया है काल के प्रभाव से या समय की बहुत सारी स्थितियों के प्रभाव से। तो आज हम देखते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये बहुत बहुत फेमस है, लेकिन यदि हम देखें तो जो यम है उसमें 5 महाव्रत ही हैं। जो 5 महाव्रत की प्ररूपणा है या श्रावक के 5 मेन व्रत होते हैं, उसकी अणुव्रतों की जो परिकल्पना है वही हमारी इसके अंदर है। नियमोपनियम जैन धर्म में जितने हैं शायद दूसरों के 4-5 ही होंगे, लेकिन नियमोपनियम यानी पूरे 12 व्रत की आचार संहिता है। आसनों का प्रयोग ठाणांग सूत्र में, और यूं देखें तो आचारांग से हमें आसन उपलब्ध हो जाते हैं। महावीर भगवान स्कोटिंग पोज में आसन ध्यान कर रहे हैं, खड़े खड़े ध्यान कर रही हैं, और उसके बाद कल
कल्प सूत्र में जो गोदोहिक आसन का ध्यान है, इसके अलावा ठाणंग सूत्र में भी ध्यान की पूरी एक विधिवत व्याख्या है। उसमें भी 8-10 आसनों के नाम हैं। तो इस प्रकार आसन भी हैं। प्राणायाम जो कायोत्सर्ग की परंपरा थी, वो सारा मेजरमेंट हमारे लिए सांसों के साथ होता। आज भी वही विधि प्रचलित है कि 20 श्वास का कायोत्सर्ग, 50 श्वास का कायोत्सर्ग, 1000 श्वास का कायोत्सर्ग। तो ये सारा प्राणायाम की विधि के अंतर्गत आ जाता है। प्रत्याहार, जहां प्रत्याहार का शब्द आया है, वहीं जैन टर्मिनोलॉजी में प्रतिसंलीनता और बहुत सुंदर कछुए के उदाहरण से प्रतिसंलीनता को दिखाया गया है। धारणाओं का भी बहुत सुंदर प्रयोग है। मैं आपको उसमें आगे चैप्टर में स्पष्ट करूंगी। और ध्यान, ध्यान के भी प्रकार आए हैं। और समाधि, और मुझे लगता है जो शुक्ल ध्यान के जो आगे के प्रकार हैं, वही हमारे लिए समाधि के प्रकार हैं। तो इस प्रकार जो अष्टांग योग की परिकल्पना है, परम पूज्य आचार्य आत्मानंद जी स्वामी हुए, और उन्होंने जैन ग्रंथों में अष्टांग योग अपना एक छोटी सी पुस्तिका लिखी। उसमें भी उन्होंने काफी स्पष्टता की है। और हम देखें कि योग शब्द अपने आप में वाइडर कॉन्टेक्स्ट में इंडिक रिलीजन में किस प्रकार मिलता है। तो योग शब्द मिलता है, उसका अर्थ होता है कि जोड़ने के लिए, और युज धातु से बना हुआ है। व्हीकल और चैरियट शब्द भी, यानी इसके यानी रथ या किसी साधन को भी योग कहा जाता है। कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन को भी योग कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट एंड एप्लीकेशन यूज को भी हम योग के रूप में देख सकते हैं। जैन में जो मन का योग, वचन का योग, काया का योग, 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। लेकिन जैन योग तो एक्चुअल में आचार्य हरिभद्र ने बहुत सुंदर व्याख्या की। योग नहीं, वह तो अयोग है। यानी मन वचन की काय की जहां प्रवृत्ति रुकती है, वह योग स्थित होता है। फिटनेस और स्टेबिलिटी को भी आजकल की भाषा में कि भाई फिटनेस योगा, स्टेबिलिटी योगा, योग को एक डिवाइस के रूप में भी देखा जाता है। और इस प्रकार हम देखें तो योग की बहुत सारे इटिमोलॉजिकल मीनिंग निकालेंगे तो मोर देन 40-50 मिल सकते हैं। डॉक्टर नथमल जी टांटिया ने भी अपनी पुस्तक में इसके बारे में बहुत काफी चर्चा की है। स्पेल, मंत्रा, इनकेंटेशन, इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड इज कंजक्शन, और यानी एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट के साथ योग होना, स्टार आदि का। तो इस प्रकार बहुत सारे मैंने कुछ ही यहाँ नोट किए, ताकि बहुत सारे हम देख सकते हैं काफी प्रकार के योग की परिभाषा हुई है। तो अब हम देखते हैं कि क्लासिकल योग जो तत्वार्थ सूत्र से शुरू होता है, और उमा स्वाति, आचार्य उमा स्वाति ने भी योग की चर्चा की है। लेकिन यहाँ आते आते योग में बॉडी भी एम्प्लॉयमेंट हो गई है। उत्तम संगननस्य, यानी ध्यान का अधिकारी कौन होगा, जिसका संगनन उत्तम होगा। और उत्तम संगनन में वज्र, ऋषभ, नाराच संगनन, यानी जो एकदम हाई क्वालिटी के बोन जॉइंट्स होंगे, वही व्यक्ति ध्यान कर सकता है। कहा जाता है कि गाय को दूहो और बकरी को दूहो, आप कहीं भी दूह सकते हो, किसी भी पॉट में दूह सकते हो, मिट्टी की हांडी या लोहे की बाल्टी या चांदी की बाल्टी या तांबे की बाल्टी। लेकिन सिंगनी का दूध निकालना है तो उसके लिए स्वर्ण पात्र ही चाहिए, किसी दूसरे पात्र में वह दूध टिकता नहीं है। तो वैसे ही जो मजबूत बोन जॉइंट्स होंगे, साथ में ध्यान के साथ नॉलेज का भी रिक्वायरमेंट, यानी जिनको पूर्वों का ज्ञान हो, वह ध्यान का अधिकारी होता है। और यहाँ मूल रूप से शुक्ल ध्यान के अधिकारी की चर्चा होती होगी। विस्तार भय से मैं बहुत सारे आगे नहीं जाऊंगी।
और उसके बाद हम देखते हैं कि आचार्य हरिभद्र का समय आता है और आचार्य हरिभद्र ने योग पर काफी ग्रंथ लिखे। ये पहला समय है जहां हमें योग की विधिवत परिभाषाएं मिलती है। योग की परिभाषा में मोक्षेण जोयणाओ जोगो, जो मोक्ष से जोड़ती है वो सारी एक्टिविटी योग के अंतर्गत आती है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनके ग्रंथ योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग शतक और योग विंसिका, तो आदि आदि ग्रंथ लिख करके उन्होंने जैन योग की महनीय सेवा की है। और आचार्य हरिभद्र ने कुछ मॉडल भी प्रस्तुत किए। जैसे अष्टांग योग एक मॉडल है, तो उन्होंने एक 5 अंग वाला मॉडल भी प्रस्तुत किया। सबसे पहले योग के लिए जरूरी है कि प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए। तो स्थान, स्था, देखिए आसन नहीं लिखा। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आकर अपन को पता चलता है कि ये जैन योग का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है। यहाँ आसन नहीं स्थान शब्द है। तो स्था मीन्स तिष्ठ, तिष्ठ मीन्स स्थित होना। तो स्थित होना यानी आसन वही होगा जो एक रूप से स्थित हो जाए, किसी एक मुद्रा में स्थिर हो जाए। तो प्रॉपर पोस्चर यानी स्थान। उर्ण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब है कि ज्ञान को भी उन्होंने योग के साथ जोड़ा है। और ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब की चर्चा तो अपनी जैन दर्शन में भी आती है, जैन योग के पास आसपास भी है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी उर्ण। देन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यानी जो आपने रिसाइट किया है वो आपने एक पैरेट की तरह नहीं बोल दिया। मुझे इंटरेस्टिंग बात याद आती है, मैं कहे बिना न रहूंगी। असम यात्रा पर थे और एक टी गार्डन में हमारा रुकना हुआ। तो टी गार्डन के जो मैनेजर थे वो जैन थे और उन्होंने हमें इनवाइट किया। और गार्डन के जितने भी मजदूर थे उनमें परीक्षा ध्यान योग के कार्यक्रम रखवाए। तो जब हम उनके घर आए तो हमने देखा कि उनके घर एक तोता पाला हुआ है और वह तोता बिल्कुल आराम से बोल रहा है, महावीर ओ महावीर, महावीर ओ महावीर। मुझको तो इतनी खुशी हुई, मैंने अपने जीवन में पहली बार तोते को महावीर बोलते हुए सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने उनकी धर्म पत्नी से पूछा कि भाई ये तोता कैसे ट्रेंड हो गया, आपने इसको सिखाया क्या महावीर बोलना? देखो ये तो महावीर ओ महावीर बोलता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो ये तोता ही कितना सौभाग्यशाली होगा। उस बहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज बात ऐसी है कि तोता है ना, कोई भी बात सुन सुन के सीख लेता है, जो सुनता है उसको रिपीट कर सकता है, ये इसका ब्रेन पावर है। लेकिन बात ऐसी है और आपको हंसी आएगी कि हमारे सर्वेंट का नाम महावीर है। और आप जानते हैं महिलाएं क्या करती है, बैठे बैठे अपने हेल्प को आवाज लगाती हैं, अरे अरे महावीर वो कर दे, ओ महावीर चाय ला, ओ महावीर पानी ला, ओ महावीर ये कर। ओहो, मुझे इतनी हंसी आई कि वाह, तोते ने भी, पर तोता भी भाग्यशाली होगा, एटलीस्ट उसके उसको अर्थ समझ में नहीं है, वो तो जो सुनता है वो रटता है। लेकिन योग में जो ज्ञान किया जाता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बाद अर्थ की बात आई है। और उसके बाद आलंबन, कंसंट्रेशन, यानी तीर्थंकरों के बारे में अथवा तीर्थंकरों की इमेजेस पर आलंबन लेना। और अनालंबन ध्यान, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कोई बाहरी मूर्ति या मंत्र नहीं लेकिन भीतर ही आत्मा का आलंबन है। तो ये एक 5 विभागों वाला, 5 अंगों का मॉडल परम पूज्य आचार्य श्री हरिभद्र स्वामी ने प्रस्तुत किया। और दूसरा एक मॉडल फिर उन्होंने दिया
और वह है योग दृष्टि समुच्चय। तो दृष्टि यानी व्यू पॉइंट्स, तो वेरियस व्यू पॉइंट्स, अ कलेक्शन ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट ऑन योगा। तो वो है 8 प्रकार का है। और आप देखिए यहाँ पर उन्होंने अष्टांग प्ररूपणा भी कर ली है। मित्रा फ्रेंडली, तारा प्रोटेक्टर, बला पावर, और दीप्रा शाइनिंग, स्थिरा एकदम स्थिर फर्म, कांता प्लीजिंग, प्रभा रेडियंट, और परा हाईएस्ट। और प्रोफेसर क्रिस्टोफर की चैपल जो लोयला मेरीमाउंट यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने अभी अभी योग का डिपार्टमेंट भी खोला और योग में उन्होंने मास्टर्स भी करवाना शुरू किया। तो आप देखिए यानी 5 फोल्ड यमा, यानी मित्रा में उन्होंने यम, तो पैरेलल उन्होंने 8 प्रकार से जो अष्टांग योग है उससे कंपैरेटिव स्टडी भी प्रस्तुत की है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते आप देखिए 11th सेंचुरी में हरिभद्र स्वामी हो गए 8th सेंचुरी। अब आते हैं 11th सेंचुरी, दिगंबर आचार्य शुभ चंद्र स्वामी, और उन्होंने भी 4 प्रकार का नए प्रकार का ध्यान, देखिए जो कैनोनिकल ध्यान था, जरा सा मैं आपको वापस कनेक्ट करूं, जो कैनोनिकल ध्यान था वो अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये हमारे आगमिक ध्यान है। लेकिन ये आगमिक ध्यान के अलावा अब जो एक नया प्रस्थान हो रहा है वो मेनली धर्म ध्यान के रूप में है। और सबसे पहले पिंडस्थ ध्यान यानी मेडिटेशन ऑन द बॉडी, पदस्थ ध्यान मेडिटेशन ऑन द सिलेबल्स, रूपस्थ ध्यान पद में आप कोई आगम पद्य भी ले सकते हैं, मंत्र पद्य भी ले सकते हैं, एंड देन रूपस्थ ध्यान जैसे तीर्थंकर की इमेज पर ध्यान करना, और रूपातीत ध्यान तो फॉर्मलेस ध्यान। और ये 4 ध्यान सबसे पहले आचार्य शुभ चंद्र स्वामी ने जैन योग परंपरा में इंट्रोड्यूस किए। लेकिन देखा जाए तो ये चारों प्रकार ये तंत्रा साहित्य से आए हैं, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जैन योग में बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है कि ये एक ऐसा प्रस्थान है, शायद समय ऐसा होगा कि बहुत सारी योगिक चीजें भी जैनाइज्ड हुई हैं, एसिमिलेटेड हुई हैं, और उनको जैन धर्म में स्वीकृत किया गया है। लेकिन हमारे आचार्यों ने बड़ी सूझबूझ के साथ जैनाइज्ड रूप से उनको ग्रहण किया है। इसके अलावा आचार्य श्री शुभचंद्र स्वामी ने 4 प्रकार की धारणाएं, कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन ऑन वेरियस एलिमेंट, उन्होंने भी वो धारणाएं भी मेनली अडॉप्टेड फ्रॉम द तंत्रा लिटरेचर। तो इस प्रकार ये 4 धारणाएं भी उन्होंने जैन धर्म में स्वीकृत की और अपने महनीय ग्रंथ ज्ञान आर्णव में स्थान दिया। तो वो धारणाएं कौन सी हैं, कैसे हैं, मैं जरा सा धारणाओं का रूप प्रस्तुत करूंगी। पहली धारणा है पार्थिवी धारणा, कंसंट्रेशन मेडिटेशन ऑन द अर्थ एलिमेंट। तो आप देखिए अर्थ के शिलापट्ट पर ध्यानस्थ ध्याता विराजमान है, और वो देख एकदम भीतर भी, क्योंकि जो बॉडी है, बॉडी में भी जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, यानी हमारे जितने बोन जॉइंट्स हैं वो सारे अर्थ एलिमेंट्स हैं, और इसके अलावा एनवायरनमेंट में भी अर्थ एलिमेंट है। तो आप देखिए एक प्रकार से ऐसा भी है कि चारों ओर अर्थ एलिमेंट से वो घिरे हुए हैं, अर्थ पर बैठे हुए हैं, फिजिकल एलिमेंट भी अर्थ है। तो ये पहला पार्थिवी धारणा है, यानी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के साथ ये अर्थ की
जो शरीर है वो भी पार्थिव है। आप जानते हैं कि जब जब किसी का देहांत हो जाता है तो क्या लिखते हैं, पार्थिव देह को 5 बजे रवाना किया जाए। एक उदाहरण दे रही हूँ। तो पार्थिव देह यानी जो जीव था वो तो चला गया। अब क्या ये मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये मिट्टी एलिमेंट, पृथ्वी एलिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साधना के लिए भी पृथ्वी एलिमेंट है, क्योंकि स्टेबिलिटी बॉडी में पृथ्वी एलिमेंट से है। तो ये पार्थिवी धारणा। दूसरी है आग्नेयी धारणा। तो कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन ऑन द फायर एलिमेंट। तो जिस प्रकार पृथ्वी की वेदी बनी हुई थी, ध्याता उसमें विराजमान है और बिल्कुल नेचुरल व्यू में है, पीछे पहाड़ पर्वत और उसमें बैठा हुआ है और एकदम। अब इस पार्थिवी देह में चारों ओर से अग्नि है और अग्नि इतनी प्रज्वलित हो रही है कि मानो उस अग्नि में हमारे सारे कर्म जल करके नाश को प्राप्त हो रहे हैं, कर्म दूर हो रहे हैं। तीसरी धारणा, जब अग्नि जल गई है तो अग्नि जल गई तो डर्ट जल गया, डर्ट जल गया तो चारों ओर आप देखिए थोड़ा बहुत तो धुआं, अग्नि, अग्नि की राख वो सब है। तो वायवी धारणा, कंसंट्रेशन मेडिटेशन ऑन एयर एलिमेंट। तो ये एयर एलिमेंट पर जैसे ही ध्यान कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम मंडलाकार वायु आ गई और वो वायु चारों ओर से जो भी जला हुआ था ना, जो मटेरियल जला हुआ है उसको उड़ा रही है, उड़ा रही है, उड़ा रही है। सारे कार्मिक जो भी जीवच्युत कर्म है वो भी दूर जा रहे हैं और जो लगे हुए हैं वो कर्म भी दूर जा रहे हैं। फिर वारुणी धारणा। वारुणी धारणा ये एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन ऑन द वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट पर ध्यान करते हैं कि जो कुछ जला था, पहले मिट्टी थी, मिट्टी से अग्नि हुई, अग्नि से फिर वो जला हुआ भाग और जो मिट्टी हवा ने उड़ा दी, फिर भी मिट्टी बची हुई है तो वो धुल धुल कर एकदम स्पष्ट शांत हो जाए। तो यहाँ फिर वारुणी पूरा एक प्रकार से स्नान हो रहा है और जो भी रजकण लगे हुए हैं, जो भी कर्म कण लगे हुए हैं, वो भी अब नाश को प्राप्त हो रहे हैं और दूर जा रहे हैं। तो अब यहाँ तक हम देखते हैं कि यहाँ तक आते आते आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी ने 4 प्रकार का नया ध्यान दिया और 4 प्रकार की ही नई धारणाएं दी। और अब हम आगे बढ़ते हैं हेमचंद्राचार्य का कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अब देखिए आगमिक काल के कितने ध्यान थे, 4 ध्यान थे। आगमिक काल के जो ध्यान थे, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। जो आर्त और रुद्र को ध्यान के अंतर्गत क्यों लिया गया है, तो आप देखेंगे कि आर्त और रुद्र को जो ध्यान के अंतर्गत लिया गया है, जो ध्यान की चर्चा की गई है, वास्तव में मुझे ऐसा प्रतीत होता है और अन्य विद्वानों के ही, यानी कंसंट्रेशन की दृष्टि से एक कंपाइल्ड कर दिया गया कि 4 प्रकार के ध्यान। लेकिन दुखी होना कोई ध्यान नहीं है, दुख में लीन होना ध्यान नहीं है। दूसरा रौद्र ध्यान, इतना क्रोध, इतना एकदम से ऐसी स्थिति में चले गए, भयानक स्थिति, तो वो भी ध्यान नहीं है। वो एक कंसंट्रेशन है, क्योंकि जो भी मरता मारता है, पछाड़ता है, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति बहुत कंसंट्रेट हो जाता है। तो आर्तर रौद्र ध्यान ये अशुभ ध्यान है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो आप देखिए कि सबसे पहले जैन परंपरा में जो ये ध्यान का क्लासिफिकेशन है, उसमें सबसे पहले जो आचार्य हेमचंद्र स्वामी, जो जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र कहा जाता है, इस कलिकाल में भी सर्वज्ञ के समान ऐसे हेमचंद्राचार्य और जिनका योग की दृष्टि से एक महनीय कंट्रीब्यूशन है, जिसे योग शास्त्र कहा जाता है। और उन्होंने सबसे पहले हिम्मत करके, क्योंकि ट्रेडिशन जो चल रही होती है,
कोई विरला पुरुष होता है कि ट्रेडिशन के साथ थोड़ा सा कुछ चेंज कर सके। तो आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने आर्त और रुद्र ध्यान को ध्यान की कैटेगरी से निकाल दिया। सिर्फ दो प्रकार के ध्यान रखे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और इस यहाँ सबसे पहले जो फोर फोल्ड मेडिटेशन का वर्षों से आगमिक ट्रेडिशन चला आ रहा था, उन्होंने उसको टू नेगेटिव मेडिटेशन को हटा दिया है और टू पॉजिटिव मेडिटेशन को रखा है। और इसके अलावा आचार्य हेमचंद्र ने 12 जो कॉन्टम्पलेशन थी, यानी जो अनित्य, अक्षण, आदि आदि, उनके साथ भी उन्होंने 4 नई कॉन्टम्पलेशन जोड़ी, मैत्री, प्रमाद, करुणा। क्योंकि यदि हम वेस्टर्न विद्वानों के व्यू पढ़ते हैं तो शुभ्रिंग ने क्या लिखा, प्रोफेसर शुभ्रिंग, जिन्होंने जैन दर्शन पर बहुत गहरा अध्ययन किया, और प्रोफेसर शुभ्रिंग ने लिखा कि दीज आर लाइक पेसिमिस्टिक मेडिटेटिव सिस्टम। अनित्य है सब कुछ, असरण है, आनंद ये है। तो इस प्रकार उन्होंने जो भावनाएं, जो हम आगमिक भावनाएं, यद्यपि बहुत वैराग्यपूर्ण है, रियलिटी पूर्ण है, पर आप जानते हैं कि रियलिटी बहुत बार हार्श भी होती है। दुनिया में आदमी यूं भी दुखी है, और दुखी को आप कहें कि सब कुछ अनित्य, सब कुछ अरण है, सब कुछ अशरण है, कोई भी तेरा नहीं, तो वो शायद और दुखी होएगा। तो उन्होंने मैत्री, प्रमोद, करुणा आदि ये 4 जो नई भावनाएं भी उनके साथ जोड़ी हैं। और उसके साथ उन्होंने प्राणायाम और प्रत्याहार, विथड्रॉवल ऑफ सेंसेस, और साथ में न्यास के प्रयोग, यानी इंस्टॉलेशन ऑफ द मंत्रा ऑन द बॉडी थ्रू द माइंड। तो ये एक प्रकार का, यानी यद्यपि these all are coming from the tantra literature, बहुत सारा प्रभाव तंत्र लिटरेचर का है। और सामने मुझे ऐसा लगता है कि वो परिस्थितियां भी ऐसी रही होगी कि महाराज कुमारपाल, जो परंपरा से शैव थे, शैव परंपरा से आए हुए कुमारपाल महाराज के लिए उन्होंने जो कुछ लिखा, और उन्हें उनको एक प्रकार से जैन धर्म को राज्याश्रय मिला, जैन धर्म फूला फला। तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे तांत्रिक एलिमेंट्स को आचार्य हेमचंद्र ने इनकॉर्पोरेट किया है, और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स, वो भी तंत्र एलिमेंट्स थे जिनको आचार्य शुभचंद्र पहले ही ले चुके थे, तो उनको भी उन्होंने एक प्रकार से अपने आप में इनकॉर्पोरेशन करने का जैन योग शास्त्र में महत्वपूर्ण काम किया है। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो सामायिक है 48 मिनट की, क्योंकि वह जैनों की अपनी विधा है, वो जैन योग का यानी समता योग के रूप में उसे देखा जा सकता है। इसके अलावा जो प्राणायाम की 7 वेराइटीज, रेचक, पूरक, कुंभक, प्रत्याहार, शांत, उत्तर और अधर, ये 7 प्रकार के प्राणायाम, मैं जब आगे प्राणायाम की चर्चा करूंगी तो उसमें अवश्य चर्चा करूंगी कि किस प्रकार आचार्य हेमचंद्र ने अन्य योगों से भी बहुत सारी ऐसी सामग्री है जिसको जैन विधि स्वीकृत बना करके और उन्होंने स्वीकार किया है। हेमचंद्राचार्य का जैन योग के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने जो आचार्य शुभचंद्र कृत 4 फोल्ड मेडिटेशन को भी एक्सेप्ट किया है, इसके अलावा तांत्रिक मेडिटेटिव प्रैक्टिस को भी एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने जो शैव कुमार पाल का जो इन्फ्लुएंस था उसको भी हम देख सकते हैं। और इस विषय पर प्रोफेसर ओले क्वास्टोम ने भी अपना पीएचडी का विषय बनाया और योग शास्त्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। तो काफी सारा कार्य हम देखते हैं कि योग के माध्यम से हुआ है, और इस योग के माध्यम से
जो हुआ है वो आज हम देखें तो जो आर्त रौद्र ध्यान की परंपरा समाप्त है और धर्म और शुक्ल ध्यान की परंपरा विशेष रूप से व्याख्यायित है। तो जैन योग के विषय में मैं बहुत अधिक न कह करके, क्योंकि योग का मतलब ये होता है योग का प्रयोग हो, योग अपने जीवन में यानी एसिमिलेट हो सके, हम उसका प्रयोग कर सके। तो मैं कुछ प्रायोगिक प्रयोग भी आपको आज करवाना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो एक प्रयोग है वह है धारणा का प्रयोग लेती हूँ। धारणाएं आपने देखी, 4 प्रकार की धारणाएं, पार्थिवी धारणा, मारुति धारणा, वारुणी धारणा और आग्नेयी धारणा। तो पृथ्वी, सबसे पहले पृथ्वी एलिमेंट को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर आग्नेयी धारणा। तो जो कर्म मल एग्रीगेट लगे हुए हैं, आप ये भी समझ सकते हो, यद्यपि कर्म इतने सटल हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन कर्म की भी एक केमिस्ट्री है, क्योंकि कर्म मटेरियल है और कर्म के एग्रीगेट्स माने गए हैं। उन एग्रीगेट्स को हम जैसे जैसे दूर करते हैं, उतनी उतनी शांति और समता भाव हमारे भीतर प्रकट होता जाता है। तो बी रेडी, आप सभी को मैं सोचती हूँ पहले यदि आज के वक्तव्य के कुछ क्वेश्चन हो तो पहले क्वेश्चन कराऊं, लास्ट में मैं प्रयोग ले लूंगी और प्रयोग लेकर के फिर मंगल पाठ करें। थैंक यू शम्मी जी। मैं यहाँ पे ऑडियंस से पूछती हूँ, अगर किसी के पास भी प्रश्न है तो वो अपना हैंड आइकॉन पे प्रेस कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या अपने हमारे चैट के ऊपर लिख भी सकते हैं। अमीशा जी, आप प्रश्न पूछ सकते हो। प्रणाम शम्मी जी। ये जो 4 प्रकार के ध्यान बताए, जो अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट सब जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो जो पिक्चर में दिखाया गया कि वो फायर के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे अर्थ के ऊपर बैठे हैं, फिजिकल अर्थ के ऊपर। तो वो एक्चुअल होता है या फिर सिर्फ वो धारणा है, या हम ऐसे सोचते हैं? देखो, किसी चीज को समझाने के लिए पिक्टोरियल क्वालिटी का सहारा लिया गया है, नहीं तो अभी जैसे यदि मैं मन ही मन ऐसे सोचूं कि मैं पूरी बॉडी अर्थ एलिमेंट है, मेरे चारों तरफ अर्थ एलिमेंट है, और फिर उसके बाद मैं फायर एलिमेंट को एक्टिव करती हूँ और भीतर से ये कल्पना चल रही है, बिकॉज मेडिटेशन इज इमेजिनेशन भी चलती है ना उसके साथ। इमेजिनेशन क्या है, माइंड की एक प्रकार है। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो इस प्रकार के भी अग्नि तत्व से कर्म शरीर जल रहा है। तो ये तो चित्र तो आपको दिखाने मात्र के लिए थे, समझने के लिए। तो जब ध्यान करना है तो हमें वैसे ही सोचना है, ऐसे दिखाया गया है। ऐसा है कि यानी पूरे आत्म प्रदेश पूरी बॉडी में है और एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म स्कंद चिपके हुए हैं। तो अब वो सारा पूरे बॉडी का एक प्रकार से यानी अंदर से ही फायर एलिमेंट काम कर रहा है और फायर एलिमेंट उन कर्मों के बंधन तोड़ रहा है, काट रहा है, जला रहा है। और वैसे ही फिर वायु और वगैरह वैसे ही हाँ, जाएंगे। तो फिर कोई चीज आप देखो, कोई चीज आपने जलाई तो उसका राख बन गई, राख बन गई तो वो डस्ट है, वो एयर उड़ा के ले जा रही है, पूरी पूरी बाहर जा रही है। और फिर भी सारी एयर तो, डस्ट तो एयर नहीं ले जा सकती, स्मॉल पार्टिकल बचे रह जाएंगे, छोटे छोटे चिपके रह जाएंगे। तो फिर ऊपर से बारिश होती है, तो ये वारुणी यानी वारुणी भावना हो गई, बिल्कुल निर्मल हो गया धुल धुल के। आप देखिए, बारिश के बाद हमें आकाश भी निर्मल लगता है, बारिश के बाद पेड़ पौधे जिनके ऊपर खूब धूल जमी हुई थी वो भी एकदम चमकने लग जाते हैं। और बारिश की बात छोड़ दो, आप लोग भी स्नान कर लेते हो तो आप लोग भी बड़े फ्रेश दिखाई देते हो। तो ये सारा क्या है, एक प्रकार से जो नेचुरल वे से ही नेचर की ही परिकल्पना है, और इस नेचर की परिकल्पना से ही उन्होंने इस मेडिटेशन को बनाया है। लेकिन मैं ये आपको जानकारी दे चुकी हूँ कि ये सारे एलिमेंट्स, फायर, एयर, वाटर आदि आदि एलिमेंट्स हैं,
वो तांत्रिक एलिमेंट्स रहे हुए हैं और आचार्य शुभ चंद्र से पहले भी काफी पॉपुलर रहे होंगे। और जब कभी कोई चीज पॉपुलर होती है, आप देखिए एक कोई छोटी सी फैशन चली जाए कि लोग टोपी को पीछे से आगे पहनना शुरू कर देते हैं। एक किसी कैप्टन ने पहन ली या एक प्लेयर ने पहन ली, तो सब लोग उसी को वैसा ही करेंगे, पीछे की टोपी को आगे और आगे की टोपी को पीछे कर लेंगे। तो ये मानव स्वभाव है और ये भी मैं इसको कोई बुरी बात नहीं मानती हूँ, क्योंकि ज्ञान तो एक प्रकार से उस समय तो आज तो कोई कहीं भी इंटरनेट है, अभी लेक्चर दिया सब जगह चला जाएगा, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था ना। फिर भी जो एलिमेंट्स बहुत व्यापक हो जाते हैं, वो सब जगह फिर कभी-कभी जैन धर्मावलंबी को दूसरों ने पूछा, अरे भाई तुम्हारा ध्यान क्या, हमारा ध्यान ये। और जब वो उनसे सुन के आया तो उसने अपने को गुरु को बताया। इस प्रकार भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन भी होते रहे हैं, क्योंकि मोस्टली तांत्रिक एलिमेंट्स जो हुए हैं, उनके जो भी अभिनव गुप्त आदि जो हुए हैं आचार्य, वो कश्मीर वैली में थे। उस समय उन्होंने कश्मीर से तंत्र का बहुत सारा लिटरेचर, यहाँ के प्रोफेसर्स 10-10, 15-15 वर्ष कश्मीर रह के आए और उन्होंने वहाँ के पंडितों से पढ़ा है और फिर उन्होंने तंत्रों पे काम किया है। प्रोफेसर एलेक्स सैंडरसन, जो तंत्र साहित्य के बहुत बड़े विद्वान और ऑक्सफोर्ड के एकदम बहुत ऐसे विद्वान हैं। तो जब जैन तंत्र पर एक यहाँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में वर्कशॉप हुई, तब भी वो आए और उन्होंने कहा कि जैनों ने बहुत सारी तांत्रिक चीजों को एसिमिलेट किया है, जेनाइज्ड किया है और अपने लिटरेचर में स्थान दिया है। तो ये एक प्रकार से पिक्टोरियल क्वालिटी फॉर अंडरस्टैंड। विजुअलाइजेशन। जी, जी। थैंक यू सो मच। एक और प्रश्न आया है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन पतंजलि योग एंड प्रेक्षा ध्यान? सो क्विकली आप अगर ये बता दें। तो प्रेक्षा ध्यान की तो कल जब आगे नेक्स्ट वीक सीरीज शुरू होगी तो हाँ। साथ साथ चलता ही रहेगा, जी, क्योंकि जी। मैं आज मैंने नॉर्मल जैन योग से, आपको शायद पता हो तो, मैंने यहाँ एक पूरा 8 अंगों को लेकर के आपको दिखाया भी था कि जो ये अष्टांग योग अष्टांग योग से हाँ अष्टांग तो योग का समावेश हमारे जैन योग हाँ में। जी, हाँ जी, जी। इसकी तो विस्तृत जानकारी मिली हमें। हाँ, तो वो आज आपने देखा हुँ, और हुँ। कैसे आगे प्रेक्षा ध्यान के साथ भी जोड़ा जाएगा, तो हुँ, मैं हुँ। ज़रूर आपको साथ-साथ उस यात्रा में लेती चली जी। जाऊँगी। यहाँ पर मैंने बताया कि जो ये एलिमेंट्स हैं, वो जैन आगमों में किसी एक ग्रंथ में एक साथ नहीं मिलेंगे, हुँ, हुँ। अलग-अलग जगह बिखरे हुए बीजों की तरह मिलेंगे। हाँ। जी, जी, जी। तो ये पूरा धन्यवाद। जो स्लाइड का भाग है, हुँ, वो हुँ। अष्टांग योग से काफ़ी तुलनात्मक दृष्टि से बताया गया। थैंक यू सो मच शमी जी और अब हम अपने प्रैक्टिकल सेशंस की तरफ बढ़ेंगे। सो उसके लिए दर्शकों से प्लीज़ अनुरोध है कि अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखें और हो सके तो बहुत अटेंटिव रहें। हम 10-15 मिनट का बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहते हैं। उसके लिए आप अपनी पूरी एकाग्रता बनाए रखें और अब जैसे-जैसे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती है उसको अपने अंदर लेने के लिए आपको कॉन्संट्रेट करना पड़ेगा। सो इसके लिए रिक्वेस्ट है अपने फ़ोन्स को साइलेंट रखें और अब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ते हैं, शमी जी। जी। सावधान, सीधे बैठिए, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, सुविधा पूर्वक 20-25 मिनट तक जिस आसन में आप बैठ सकें, उसका चयन करें। सांसों को स्टेबल करें, गहरा लंबा श्वास लें। अरहम की ध्वनि करेंगे, अ नाभि से उठाएंगे, रे हार्ट पर, ह थ्रोट पर और म ऊपर मस्तिष्क में गुंजार करता हुआ आपके लिप्स तक मैं का गुंजार रहेगा। ब्रीथ इन,
शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। अपनी चेतना को भीतर की ओर समेट लें। बहिर्जगत से धीरे 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 अपने आप पर एकदम अपनी देह भीतर एकदम अपने आप के भीतर आ जाए। अनुभव करें पहाड़ की तलहटी है, पत्थर की चौकी बनी हुई है और पत्थर की चौकी पर आप ध्यानस्थ हैं। नदी बह रही है, झरने झर रहे हैं, पेड़ों में से मंद मंद वायु बयार बह रही, एकदम सुरम्य वातावरण। अपने शरीर पर केंद्रित हो जाएं। हमारे शरीर के भीतर जो हमारा स्केलेटन कोस्ट है, जो हमारी हड्डियों का ढांचा है, बिल्कुल उस पर ध्यान केंद्रित कर दें। भीतर की ओर, भीतर की ओर। वह हमारा पार्थिव तत्व है, पृथ्वी एलिमेंट है, स्ट्रोंग हो रहा है। बाहर से भी हर सांस के साथ हम इस बॉडी को, जो हमारी अर्थ बॉडी है, उसको स्ट्रोंग कर रहे हैं।
अब धीरे-धीरे देखिए, अनुभव करें कि शरीर का अग्नि तत्व एक्टिव हो रहा है। हमारे शरीर में भी बायो इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा जो अग्नि तत्व है, वह एक्टिव हो रहा है। और जो हमारा कर्म शरीर है, इस शरीर से भी सूक्ष्म शरीर, बहुत सटल बॉडी है, कार्मिक एग्रीगेट से मटेरियल बॉडी बनी हुई है। वो उस कर्म शरीर को जला रही, अग्नि की लपटें कर्म शरीर का दहन कर रही। जैसे जैसे ये ध्यान अग्नि बढ़ रही है, वैसे वैसे कर्म शरीर क्षीण हो रहा है, पतला हो रहा है, नाश को प्राप्त हो रहा है, कर्म शरीर जल रहा है। बहुत सारे कर्म हमारे से दूर हो रहे हैं। जैसे जैसे गर्म तपाया जाता है, सोने को तपाया जाता है, तो गंदगी दूर हो जाती है। लोहे की भी मिट्टी आदि दूर हो जाती है। धातुओं को तपा के साफ किया जाता है। वैसे ही हमारा कर्म शरीर तप रहा है। कर्म के बंध झड़ रहे हैं। हम शुद्ध हो रहे हैं, प्योर हो रहे हैं। मारुति धारणा, धीरे ही धीरे पवन का वेग बढ़ रहा है और जो भस्म बन गई थी कर्मों की, जो राख स्वरूप हो गई कर्म, उनको उड़ा उड़ा के ले जा रही है। पूरे जहां से आप बैठे हैं, ऊपर तक का भाग, यानी कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी कर्मों की धूल है, डस्ट है, राख है, वो सब उड़ा उड़ा कर ले जा रही है हवा। चारों तरफ से घूम घूम के, गोल गोल घूम के उड़ा देती है। आप बिल्कुल ध्यान से यह प्रेक्षा, ये भाव करते जाएं। अब धीरे धीरे आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल, राख की पार्टिकल दूर हो गए हैं। फिर भी थोड़ी थोड़ी राख तो कहीं न कहीं जमी हुई है और फाइनली एनवायरनमेंट क्रिएट करें। वारुणी धारणा, यानी अब तो बरसात शुरू हो गई, बूंदा बूंदी। अरे कुछ जोर से, बहुत जोर से, रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जोरदार बरसात। धुलता जा रहा है, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक धुलता जा रहा है।
कहीं पर भी कोई भी एक भी राख का पार्टिकल नहीं रहा। एकदम ताजगी की अनुभूति करें। जल एलिमेंट सबको साफ कर चुका है। यहाँ तक कि जिस चौकी पर आप बैठे हैं ध्यान में, वो भी धुल करके बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। पूरा शरीर धुल चुका है, बिल्कुल ठंडे जल से। सुहावना मौसम, सुहावना जल, सुहावने एलिमेंट। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप ज्ञानमय आत्मा हूँ। ओम की ध्वनि के साथ मेडिटेशन को कंक्लूड करेंगे। ब्रीदिंग, ओम। सभी उच्चारण कर सकते हैं। ओम। 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 ध्यान संपन्न करेंगे अपने हथेलियों को पकड़ें। ओम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। थैंक यू सो मच श्रावणी जी। इतना अद्भुत एक्सपीरियंस, माइंड ऐसे ही और लग रहा आधे से ज्यादा हल्का हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मतलब एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा हमारे लिए। थैंक यू सो मच श्रावणी जी। हमारे मंगल प्रार्थना पाठ, के साथ मंगल पाठ। जुड़े हुए हाथ, आंखें कोमलता से बंद, संकल्प करें पूरा दिन पूरी रात्रि मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा सगा और सगो ने कोई, जी भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय, सिद्ध साधु प्रणमी करी, ऋषभादिक 24 स्तवना करूं प्रमोद धरी। जय जसकर जगदीश, जय जसकर जगदीश, जय जसकर जगदीश। ओम आत्मा। धन्यवाद सभी दर्शकों को। आदरणीय स्वामी जी, आपका भी खूब खूब अनुमोदन।